सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज एक हम नया चैप्टर बता रहे हैं आपको। नमस्कार सर। आज हम एक नया चैप्टर बता रहे हैं कि जैसे होली आती है, ये सिमिलर टू दिवाली की तरह मानो आप। क्योंकि दिवाली जब आएगी तो दिवाली आती है, सब आगे आने वाले त्योहार लेके आती है ज़्यादातर। और उसमें भी हमारा मेन मोटो रहता है कि लक्ष्मी जी आएंगी तो लिहाजा हम सफाई करते हैं। कायदे में ये जो होली आती है, ये भी इसी तरीके से आती है कि जितनी भी बुरी बलाएं हमारे घर में या हमारे नेगेटिविटी हमारे घर में या हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे है, उन सब का हम होलिका दहन कर दें। तो कुल मिलाकर के ये त्योहार को भी आपको ऐसे मनाना चाहिए जितनी साफ सफाई ये सब चीज़ बढ़िया हो जाए। और इसमें मौसम भी बदलता है, सब चीज़ का ऐसे दिवाली के आसपास भी मौसम बदलता है, मौसम भी बदलता है। और सब ये त्योहार मनाए जाते हैं वो इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि आप साफ सफाई अपने घर के अंदर जो भी है वो प्रॉपर करो। अपने पापों का नाश आपका ऑटोमेटिकली जब हो जाएगा जब आप होलिका दहन होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए भी मतलब कुल मिलाकर के ये सब चीज़ काउंट होती हैं। और इसलिए होली के समय में भी आपको विशेष ध्यान साफ सफाई का रखना चाहिए। समझ में आ गई? ये किसी को पता है या नहीं मालूम है, क्योंकि दिवाली पे तो हम दिवाली की पूजा की वजह से कि लक्ष्मी जी आएंगी इसलिए हम ज़्यादा साफ सफाई रखें। अब लक्ष्मी जी कब आएंगी, किस समय आएंगी, दिवाली के बाद आएंगी, दिवाली से पहले आएंगी, दिवाली को पूजने के बाद आएंगी, ये आएगी, वो तो अलग चीज़ हो गई। बाकी ये वाला त्यौहार भी हमारा बजाय लक्ष्मी के बजाय, लक्ष्मी के लिए नहीं कह सकते कि लक्ष्मी जी आएंगे नहीं आएंगी, बाकी हमारे यहाँ से समस्त नेगेटिविटी बाहर निकल जाए उसके लिए हमें इस ओकेजन पर भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, बतला रहा हूँ। कोई भी डाउट कोई भी तरीके की आपको पूछना हो इस विषय में आप मालूम बता दीजिए मेरे को, कोई भी तरीके की। कोई किसी का डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हम दूसरा कोई चैप्टर लेके चलते हैं। सर इसको ठीक है, इलेबोरेट कर दीजिए, क्या चीज है? क्योंकि होली पे तो हमने बहुत कम सुना है कि सफाई करो। आपने क्योंकि नहीं साफ तो रहता ही देखो, है घर, पर स्पेशली करने के लिए। बात सुनो। होलिका दहन होता है, कई बार हम लोग मान लिया या आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसका दहन हो जाए उस समय में तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब आपकी साफ सफाई तो एक अलग चीज़ हो गई, जो जैसे नेगेटिविटी होगी, ताबीज हुए या कोई चीज़ हुई आपके घर में, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगे ये नेगेटिव है, उसको आपने कभी सुना भी होगा कि जाके होलिका में दहन कर देना, डाल देना। तो ऐसे में आपके यहाँ की कोई भी चीज़ होगी जो नेगेटिव असर दे रही होगी, या एक आप सब कुछ साफ सफाई करा करके कपूर लेकर के पूरे चारों तरफ अपने घर में घूम करके और होलिका में डाल दो। क्योंकि जैनियों में आमतौर पे इस तरीके के काम नहीं होते, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके होलिका का पूजन करो या वहाँ पर कोई चीज़ चढ़ाओ। वहाँ ये जरूर कहूँगा कि उसका उद्देश्य यही है ना। और उस उद्देश्य के हिसाब से आपको साफ सफाई ये सब चीज़ करनी चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ से नेगेटिविटी जाती है वहाँ, यहाँ लक्ष्मी का दावा नहीं करते कि लक्ष्मी जी आएंगी, वो लक्ष्मी जी का तो उसमें होता है, क्या बोलते हैं, दिवाली में होता है। बाकी यहाँ पर नेगेटिविटी अगर आपके यहाँ की चली गई तो भी आपके यहाँ जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपको असर देना शुरू कर देगी। समझ में आ गई? संध्या मामा जी, तो घर हम जैसे होलिका दहन में नहीं जाते तो हम घर में भी तो कपूर वगैरह जला सकते हैं नेगेटिविटी के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक साफ सफाई प्रॉपर होना चाहिए तो वो उस तरीके से ठीक रहती है। और बताइए कोई और क्वेश्चन किसी का? किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, फिर मेरी क्लास चल रही है। सर जेंट्स में, जैनियों में जो है जाते ही मतलब पूछते ही तो नहीं है होली बोली, लेकिन इस तरह का सामान तो रेणुका जी जाके आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ जी बताइए, रेणुका जी को बोला था। रेणु जी पूछिए आप क्या पूछना है। रेणु जी पूछिए क्या पूछना है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे जैनियों में जब पूछते नहीं है होली या नहीं जाते, तो वो तो डिफरेंट चीज हो गई, लेकिन घर की कोई नेगेटिव चीजें हम डालना चाहें वो तो जाके डाल सकते हैं उसमें।
अरे वो आपकी मर्जी है, मैं बता रहा हूँ। हाँ मतलब वो तो मत कर सकते हैं उसको डालो, बाकी वो आप जल प्रभाव भी कर सकते हो। मतलब कुल मिला के नेगेटिविटी खत्म करने के लिए ये एक होली का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। और बताइए इसके अलावा कुछ और मालूम करना हो किसी को? नेहा जी। सर हमारे मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ पर है कि ना, वो होली का जो जलती है उसमें वो पापड़ और वो भून के खाते हैं, क्या वो हाँ, सही है? सब कुछ सही है। जो आपके नियम के अनुसार चल रहा है वो सब ओके, कुछ सही बाय, है। जय हिंद सबको। कल की छुट्टी है। रेणुका जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ जी नेहा जी, और कुछ पूछना है? आप कह रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीजें जो भी होती है उसको आप कैसे करके आते हैं होलिका में, तो उसी नेगेटिव एनर्जीज में लोग बहुत करते होंगे और उसी में पापड़ भूनना सही है क्या वो? देखो ये देखो, एक बहुत ही क्या चीज है, कोई भी चीज जो उसको खत्म कर रही है, उस नेगेटिविटी को खत्म कर रही है, उसके अंदर इतनी पावर है ना कि वो नेगेटिविटी को खत्म कर रही है। तो आपकी पापड़ में थोड़ी ना पॉजिटिविटी डाल नेगेटिविटी डाल देगी। भाई एक अग्नि है, वो उसको पूज रहे हैं। उसकी कहानी आपने जो प्रहलाद की सुनी होगी, वो भी यही है कि सारी नेगेटिविटी जो थी तो वो सारी की सारी वहाँ जली हैं। तो उसमें इतनी पावर है कि वो आपको पॉजिटिविटी ही देगी, नेगेटिविटी नहीं देगी। और जो भी चीज़ उसमें डालोगे वो भी जल जाएगी, वो किसी भी प्रकार की। तो मेरा मतलब ये है, जैसे अभी संध्या जी ने पूछा है कि हाँ भाई ये कपूर जला लो या उस दिन थोड़ा सा साफ सफाई कर लो, तो इस बहाने अगर आप कुछ करोगे तो बहुत सारे नेगेटिविटी वहां से निकल जाएगी। अगर कोई होगी तो नहीं भी होगी तो नुकसान क्या है करने में, तो नुकसान कुछ है नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन, 2 4 5 दिन अभी जो होली तक हम हमारे यहाँ छुट्टियाँ थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी हम कंटिन्यूटी में क्लास शायद ना हो पाए, तो उसके लिए मैं आपसे बोल रहा था कि अभी बीच में एक आध मतलब आज कर लिया, कल छोड़ के परसों को फिर कर लिया, फिर उसके बाद छुट्टी कर दी। इस तरह से करेंगे जिससे कि आपको, अपने घर की सफाइयां करो छुट्टियों में। हाँ कुछ भी करो, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, सोचने का भी। तो कोई और क्वेश्चन किसी का? हाँ जी रेणु जी। सर अभी टच में जैसे 2 दिन हमारी छुट्टियां हुई, तो एक दो टच में लोग ऐसे आए जिनको मैंने देखा भी और मैंने उनसे बात भी की। तो उनका ये प्रॉब्लम थी कि जैसे शादी है हो गई उनकी, ज्यादा उम्र हो गई आफ्टर 40, जैसे आजकल शादियां हो रही है 50 के बाद भी, 60 के बाद भी। तो उनका पूछना ये था कि हमारा कौन सा ग्रह खराब होता है जो इतनी एज के बाद भी शादी के योग बन जाते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के होते हुए भी कोई लाइफ में आ जाता है जिसे वो नहीं चाहते। तो कहते हैं कौन सा ग्रह खराब हो जाता है हमारा। खराब, देखो बात सुनो, दो चीज होती हैं, आप उसे खराब कहो या उसे अच्छा कहो। यदि जो योग हमारे पहले भी बनते हैं अपने, मतलब अपने टीन एज में, या समझ लीजिए 20 25 30 साल तक की उम्र में बनते हैं, वे सभी योग हमारे परमानेंट आगे भी बनते रहेंगे। जब भी आप वर्षफल बनाओगे ना, आप ध्यान रखना, कभी भी किसी का वर्षफल बनाओगे तो उसके अंदर जो शादी वाले योग हैं वो, या आनंद लेने वाले जो योग हैं वो आपको उसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। 40 50 की हो, 60 की हो, 70 का हो, 80 साल का भी हो तो भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी करेगा या वो उसकी कोई नई एक वो शादी हो जाएगी, ऐसा मतलब नहीं होता। ऐसा तो दोनों का ही होता है। ऐसा नहीं कि लेडीज का होता है, जेंट्स का, दोनों का होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो कैरेक्टर है वो तो अपनी जगह है। अगर वहां पर वो लूज कैरेक्टर होगा तभी गलत रूट पे जाएगा, अदरवाइज वो चीज का आनंद वो कहीं और ले लेगा। मान लिया सपोज करो मैंने जो आज से पहले नहीं भुगता कोई चीज, तो वो अब अगर मुझे अच्छी लगने लगी है, तो जरूरी नहीं कि वो मेल फीमेल में ही लगेगी। वो हमारे को बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। आपके घर में एसी था, पहले नहीं थे, पहले कूलर थे, अब एसी आ गया, तो वो एसी भी जो है अपने आप में एक आपको लग्जरी मिल गई। आपको यात्रा करने का मूड था, आपको यात्रा, आपके टाइम में किसी टाइम में हमें पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता था, अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ वहां जाना अच्छा लगता था। अब किसी टाइम में हमें यात्रा पे जाना अच्छा लगता है। तो अगर आपका एज यात्रा वाली होगी तो आप यात्राओं में सारे मंदिर और ये वो सब कुछ घूमेंगे।
तो मतलब शुक्र से रिलेटेड और आनंद से रिलेटेड जो चीजें हमें नहीं अवेलेबल हुई योग बनने पे वो मिलेंगी। बन गए। और हाँ। ऐसे ही जवानी के टाइम में यदि किसी के गलत योग बन रहे होंगे तो बजाय वो शादी ये करने के लिए या और उसका जो भी चीज का योग बन रहा होगा खुशी मनाने का, उसके बजाय वो शराब पीना शुरू कर देगा, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। फिर वो पता चला इधर उधर धक्के खाते फिर रहे हैं, परेशान होते फिर रहे हैं, बदनामी करा रहे हैं। एक होता है बदनामी कराना, एक होता है बदनाम होना। वो एक होता है क्या बोलते हैं, फेमस, प्रसिद्धि प्राप्त डिफेम और करना। फेम, हाँ फेम और डिफेम। हाँ, एक तो अच्छी तरह फेमस हो रहा है और एक बदनाम होकर फेमस हो रहा है। बदनाम हो रहा है। तो वही चीज है, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं फेमस, एक को बोलते हैं नोटेरियस। नोटोरियस। अंग्रेजी, हाँ हाँ अंग्रेजी का शब्द है, आप तो अंग्रेजी जानती हो, हाँ पढ़ाती दुनिया को। जी हाँ, तो नोटोरियस। एक होता है नोटेरियस, तो नोटेरियस हो जाता है। तो ऐसे ही कोई भी चीज को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ले सकते हो। समझ में आ गई? दोनों में ले सकते हो। वो उसकी कोई एज बार नहीं है कि भाई किस समय में किस एज में होगा। जब जब आपको उस तरीके के ग्रह आएंगे, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहो करो, नहीं तो उसको पॉजिटिव में कर लो या नेगेटिव में कर लो। ये आदमी के नहीं, ऊपर है। हाँ नहीं, उनका कहना यही था कि मतलब मैं तो अपनी वाइफ से बहुत अच्छी तरह अटैच्ड हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में कोई आ गया जो मुझे तो ऑफर कर रहा है। उसके उपाय आप करवाओ ना। आप काहे के लिए बैठे हो? आप हम्म अपने उनसे अपना जो भी उसका चार्जेस है आपका लेकर के उनसे उपाय बताओ। तो शुक्र के रिलीज करवाने पड़ेंगे, शुक्र की चीजें, शुक्र से ही तो होते हैं सारी चीजें नेगेटिव। नहीं, शुक्र से भी होता है, सूर्य से भी होता है, अच्छा। गुरु से भी हो जाता है कभी कई हाँ, बार। गुरु से भी हो जाती है सुख सुविधाएं, आनंद। हाँ, तो वो तो सब चीज ग्रह आप देख के कराए जाएंगे कौन से उनकी घर में बैठा पत्री, है सर वो आप ग्रह। देखो एक बात सुनो, आप उनकी पत्री को स्टडी करो। हम्म पत्री को स्टडी करके तब उसमें से आपको कोई ना कोई, जहां पर भी कोई चीज है वो मिल जाएगी। हाँ, जैसे 12वें घर से रिलेटेड हो कोई। 12वें छोड़ो, आप जब उसकी पत्री को अपने आप देखोगे, आप सब इतने एक्सपर्ट हो गए हो अब आप वो वाले नहीं हो जो आपसे 6 महीने पहले 8 महीने पहले मेरे पास आए थे। अब आप वो नहीं हो। अगर मैं पुरानी वीडियो आपको दिखलाऊं कि पुरानी वीडियो देखो जी आपकी ये है और अब की ये है, तो आपके सबकी बात करने के तरीके में, बोलने में, समझने में और सारे ज्योतिष को समझने में सब चीज आपको मालूम हो गई है अभी। बिकॉज ऑफ यू। समझ में आ गई आपकी? हाँ सर, बिकॉज तो ऑफ यू। बट लेकिन फिर भी वो अभी एक वजह बार तो तो। मेरी अकेले हाँ, अकेले उससे हाथ से ताली नहीं बजती। आप तो खाली उसमें मेरे देखना को ही, पड़ेगा कि सूर्य, बृहस्पति और इनमें से कौन सा ग्रह उसका गलत काम कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अगर अगर आप बहुत कुछ सीखे हो तो उसमें अकेला मेरा रोल नहीं है, आपका भी है। आपका सर ज्यादा वैसे है, मेरा कम है। नहीं हाँ, सर, आपका ही ज्यादा है क्या? पर कौन से घर को फोकस करेंगे सर इसको देखने के लिए? चलो ग्रह तो देख लेंगे, लेकिन घर भी कोई होता होगा ना स्पेशली। आप कोई कुंडली ला करके उस पर डिस्कस करना, साथ साथ 1 मिनट में आप ही बता देंगे, मैं आप ही से पूछूंगा। अच्छा ठीक है सर। है ना, आप ही से पूछूंगा और आप ही बता देंगे कि यहाँ पे डिस्टर्ब है। ओके संध्या, सर। संध्या। मामूली जैसे अभी आपने कहा शादी का योग या आनंद का योग दोबारा बनता है, किसी की शादी का योग खत्म है, अभी नहीं बन रहे, तो कितने साल बाद वो दोबारा आता है? ऐसा कुछ टाइम लिमिट होती है? आपको वर्षफल देखोगे सब मालूम हो जाएगा। हाँ, वो तो ये होता है कि कभी 2 साल में आते हैं, कभी 3 साल में आते हैं, हर ऐसा कोई साल, टाइम पीरियड नहीं होता? हर साल में 1 महीना लगभग कभी भी आ जाता है, हर साल, हर व्यक्ति का। अच्छा, जब उसके योग बनेंगे। अरे बन जाते हैं, आप वर्षफल समझो। में तो चेंज ही आता है, वर्षफल में तो चेंज होते नहीं, ही रहते हैं। वर्षफल में नहीं, आपका साल में 1 महीना ऐसा आता है। अब उसको आप देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते क्या होता है क्या नहीं होता है। साल में हर साल आता है, और वैसे पूरा साल भी कभी कभी आता है। उस तरीके के योग बन जाते हैं। नया जी कुछ पूछना है? समझ में नहीं आ रहा? सब कुछ आ गया समझ में? समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सोनी कुछ सोच रही हो पूछने के लिए? चलो रेणुका जी। सर आपने जैसे बताया कि होली पे सफाई करनी चाहिए, बट जैसे घर पे अपने बहुत सारे मीन्स जैसे सारा मोहल्ला ही हमारे यहाँ खेलने के लिए आता है और वो गंदा करके जाता है हमारा घर। जिस दिन होली दुल्हनडी होती है उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ,
जी दुल्हनी बाद में होती है, पहले होली होती है। जी। तो होली की बात कर रहा हूँ। तो दुल्हनी के दिन अगले दिन आप जो मर्जी करो, ठीक है ना। वो गंदा अगर करके मान लो जाते हैं, वो साफ सफाई हो सभी जाती है, लोग वो हमारे घर होली खेलने आते हैं और हमारा घर गंदा करके जाते हैं, तो हमारे घर में कोई निगेटिविटी नहीं आएगी। नहीं आएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा ना हो कि कल को आप भगाई दो सबको कि हमने तो हाँ समझ। सर, फिर तो मैं यही कह दूंगी हम नहीं खेल रहे हैं आज। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप एंजॉय करो खूब। समझ में आ गई क्योंकि उसको। सर सारा हमारा जैनियों का मोहल्ला है, सबको ये लगता है कि घर गंदा हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा, मैं ही बुला लेती हूँ सबको। मैं कहा बात तुम यही वो खेल लो। आपकी मैं ये नहीं कह रहा आप क्या करती हैं। आप बात को समझो कि उससे पहले, यानी होली का दहन जो होता है वो उससे पहले ही हो जाता है। उसके बाद तो आप जो भी करें करें। कोई और क्वेश्चन किसी का? एक आध क्वेश्चन और तुम बता रहे थे, संध्या को लिख के लाए थे, क्या लाए थे बताओ। नहीं, वो प्रियंका जी का था कि लगन में कैसे लाएं किसी ग्रह को, यही था ना प्रियंका जी? नहीं, लगन में लाने से क्या लाभ होगा? लगन में क्यों लाया जाए? सर ग्रह सर को सही एक करने के लिए, है ग्रह को सही करने के लिए, जो ग्रह खराब है तो वो लगन में अच्छे से अच्छे हो जाते हैं। एक एक बोलो, एक एक बोलो। हाँ, पहले कौन बोलेगा? सोने बोलो, क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही हूँ बल्कि ऐसे हमें ये करना चाहिए, जो लगन में है ऑलरेडी उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ, लगन में जो ग्रह है उसको स्ट्रोंग करो, पहली बात। अब प्रियंका जी आप बताओ क्या कह रही थी? लगन में लाना है तो क्या करें? हाँ जी। अच्छा, अगर किसी को लगन में कोई चीज लानी है तो कोशिश की जा सकती है कि वो पहली बात तो है कहाँ, और वहां आने के बाद, लगन में आने के बाद कोई नेगेटिव असर तो नहीं दे रहा। सपोज कीजिए आप एक कोई ग्रह का नाम बताइए कि जिसे आप लगन में लाना चाहते हो। 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि आपको क्या क्या कौन सा ग्रह लगन में लाना है। मामा जी शायद इनका क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि जो बेकार है उन्हें कहते हैं ना हम लगन में ले आएंगे इतने दिन। हाँ, इनका क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा कि कोई कितने दिन ऐसा किस नहीं है, तरह से उपाय करने चाहिए। ये एक ग्रह मिनट। तो ज्यादा लगन का लाने का नहीं है कि कोई भी ग्रह खराब है उसका। परेशान करते हैं। हैं? राहु ग्रह मिलकर ज्यादा परेशान करते हैं, हाँ लेकिन लगन में भी वो खराब हो जाएगा, लगन में भी अच्छा नहीं है। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ किसी को लाना हाँ। है, बताओ तो सही। सर शनि को लाके दिखा दीजिए। हाँ, जैसे शनि। शनि दूसरे घर में है तो उसे पहले घर में लाना हो तो क्या करें? अब शनि जो पहले घर साथ जो आएगा पहले घर में, अब वो कहाँ कहाँ देखेगा आप बताओ। सर हाँ वो तो तीसरे घर को, पराक्रम को देखेगा, और शादी वाले घर को देखेगा, और काम वाले घर को देखेगा। बेकार। वो तो रहना बेकार है। वो तो दृष्टि गलत डालेगा, शादी फिर बर्बाद, मतलब अब खराब। अब आप बताइए, अब आप बताइए कि अब और सोचिए, और सोचिए क्या क्या करेगा। शुक्र लगन में अच्छा रहता है, अगर शुक्र लगन में ले आए तो क्या होगा? लग्जरी मिलेगी। कर नंबर पे डिपेंड करता है, वो उसका शुक्र सेटिस्फाइड नहीं कैसा होगा, है। सेटिस्फाइड नहीं होगा इंसान। टेंशन, सेटिस्फाइड नहीं होगा वो। शुक्र जो है टेंशन क्रिएटर है लगन में। और टेंशन नहीं चंद्रमा अच्छा जाएगी, रहता है। सेटिस्फेक्शन होगा नहीं किसी काम से अब कभी आप भी। अब आप बोलते रहो और मैं बताता रहूंगा, ऐसे ही मैंने आपको। चंद्रमा तो अच्छा रहता है, हैं? चंद्रमा। चंद्रमा चलो ले आएंगे तो क्या फायदा होगा? खूबसूरत हो जाएगा। बस, मन शांत रहेगा। मन शांत के तो है नहीं उसमें कहीं लिखा हुआ। मन शांत नहीं होएगा। बस अपना घर में रेणुका जी बुध का काम चल जाएगा, रेणुका जी का। और तो ब्यूटीफुल किसी का चलेगा बनने नहीं। एक की सोचते। एक तो बुध अच्छा रहता है लगन में, एक केतु अच्छा रहता है। अब आप देखो ना, इसीलिए मैं कहता दूसरी हूँ। जगह हमें तो मेन ये नहीं है कि बुध या केतु लाना है, हमें तो खराब ग्रह को सही करना है ना। तो उसे कहाँ पे लेके जाएं, अभी तुम बताओ ना, तुम कैसे और तो कहाँ? यार आप जो सब खराब लोग होता है वो आप जिस घर सुनो, में अच्छा हो नहीं वहां मामी लेके जी, मैं आप तो अपने हिसाब से कर लेती हूँ, उनका क्वेश्चन ये है। देखो वो बोल रही है ये प्रियंका मत जी, बोलो। प्रियंका जी एक बात समझो। कौन सा ग्रह, कोई भी ग्रह कहीं पर भी जाएगा तो वहां पर वो जहां पॉजिटिव करेगा वहां कुछ नेगेटिव भी करेगा। समझ में आ गया? आप मुझे कोई भी ग्रह बताओ, चलो वहां से उठा के वहां ले आते हैं।
काल्पनिक रूप से मान लो, ये मत मानो कि चलो उठी के आ ही गया, मैं कहूँ आपने कहा और हमने कह दिया चलो ये उठा के वहां ले जाओ, तो वो जहां बैठा है वहां का रिजल्ट छोड़ करके दूसरे के साथ बैठेगा ना। आप सबको ये कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत मेरे को आज की तारीख में कि ये ग्रह बैठ के वहां ये काम करेगा, या और कहां से उठा के लाओगे? आप देखो ना, कहां से उठा के लाना है और कहां पहुंचाना है। अब आप ये देखिए, अगर आप कोई भी ग्रह, आप नाम बोलो, मैं उसी का नाम, एक शुरुआत से शुरू हो जाओ, चाहे कहीं से भी ले जाओ, और कौन से घर में बिठाना है ये बता दो मेरे को। आप कोई से भी घर में बिठा दूंगा, बोलो आप कहाँ कहाँ बिठाना चाहते हो। अरे वो जहां भी बैठेगा वो वहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि यदि कोई, हम जहां पर भी किसी की पत्री देखी, उस पत्री में यदि हमें कोई चीज, हमें कोई ग्रह कहीं पर नेगेटिव असर दे रहा है, देने की संभावना नहीं, दे सकता है ये नहीं, अगर वो दे रहा है, केवल उस कंडीशन में आप इसका ट्रांसफर करो। समझ में आ गई सबको? प्रियंका जी समझ में आ गई? अगर कोई ग्रह हमें कहीं पर भी कोई परेशान कर रहा है और उसका रिजल्ट, क्योंकि बहुत सभी ग्रह जो हैं सभी ग्रहों में नुकसान नहीं करते, ना फायदा करते, और यदि कोई हमारे लिए नेगेटिव पड़ रहा है तो उस कंडीशन में हम उनका ट्रांसफर करें। समझ में आ गई सबको? रेनो सोनी जी आ गई? अब कोई भी ग्रह है, अब आप बताइए कि कोई ग्रह कहीं बैठ करके परेशान कर रहा है, उसे हम कहाँ ट्रांसफर करें? मेरे से मैं बताऊंगा। आप कोई भी ग्रह को ले लो, आप एक कोई भी सोचते रहो कि जी हाँ ये वाला ग्रह यहाँ पर एक व्यक्ति को परेशान कर रहा है, आइडेंटिफाई आपने कर लिया, तो आप उसका फिर वो करवाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सपोज कीजिए अभी रेणु जी ने बताया था कि कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है एक सर्टेन एज के बाद, जो नहीं करना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम समझेंगे कि वहां पर हमारा शुक्र जो है वो नेगेटिव असर दे रहा है। अब नेगेटिव असर दे रहा है, उसको पॉजिटिव हम कहाँ करेंगे? कि जो हमें नेगेटिव दे रहा है उसे हम उसका उपाय करेंगे, उसे हम ले जाएंगे धर्म स्थान पे, यानी मंदिर में, कि ये बदमाशी मेरे साथ मत करो, मेरे फलाने ग्रह अगर गलत कर रहा है तो मैं इसे मंदिर में पहुंचा देता हूं, ताकि वहां पर जाके सभी ग्रह अपना केवल पॉजिटिव असर देते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। जब कोई ग्रह, अगर शुक्र सपोज करो वहां पे, या कोई आपको लगता है कि उसके पत्री में राहु है या शुक्र है या कोई भी चीज है, तो उस ग्रह के संबंधित वस्तु को आप मंदिर में पहुंचा दो। कितने दिन? जिस घर में बैठा हो, वो परेशान कर रहा हो, उतने दिन। अगर आपको घर नहीं मालूम कि घर कौन से वाला है कौन सा नहीं है, तो 11 दिन आप करा दीजिए। उससे आपको परेशानी हो रही है तो 6 दिन भी करा सकते हो। सबको सब बात क्लियर है? जी सर। हाँ, तो रेणु जी अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है, उसकी हल्का सा आप उसमें देखो कि कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, अदरवाइज आप उसके शुक्र का इलाज मंदिर में चढ़वा दो। अगर वो सपोज कि वो वहां नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव असर देना शुरू कर देगा, और शुक्र अगर सात्विक, अगर वो कहीं भी किसी भी घर से, और अगर वो मंदिर में पहुंच जाएगा, तो वो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, गलत कदम नहीं उठाएगा। लेडी है सर, वो लेडी है और कम एज का लड़का है, जो कोई कहती है कि बात मतलब नहीं, लेडी हाँ ही है तो लेडी से भी कोई बात नहीं, लेडी से अगर है ऐसी है तो परेशान लड़का है ना। हाँ, लड़का कहता है मतलब कि भाई
कभी कहता है लड़, रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी कहता है कुछ करता हूँ, लड़का बट करता है। वो अब तो जो उसमें से जो भी आपके पास क्लाइंट आया, जो भी बन के आया, लड़का आया तो लड़की आई तो आप उसे ही लेडी। कह दो, कोई भी कह दो, जो भी है। मैं इस बात को बहुत ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास आया उसे कह दो कि आप मंदिर में, अगर कौन है, जैन है या नॉन जैन है, चलो कोई भी, जैन है। अगर अगर जैन है तो चावल चढ़वा दीजिए, प्लेन चावल उसको चढ़वा दीजिए, 11 दिन चढ़वा दीजिए या 6 दिन चढ़वा दीजिए पहले, उसको या कोई ना सेकंड कोई। घर का जो नंबर है, उसकी सेकंड घर का जो नंबर है उतने दिन, या नहीं, शुक्र वाला जो घर है उतने दिन। हमें ज्यादा देखना ही नहीं ना, हमें उसको अच्छा। मंदिर में पहुंचाना है, ग्रह को मंदिर में पहुंचाना है। तो अच्छा। जैसे ही हम ग्रह को मंदिर में पहुंचा देंगे, वैसे ही उसका वो थोड़ा बहुत उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरी ठीक है। बात, उसे को माथे पे, जैसे सपोज करो दूध है, दूध हुआ, दूध लेकर के वो माथे पे लगा ले, और गले में एक कंठ है ना, कंठ बीच में, और यहाँ लगा ले। ये 2 काम कर ले और वो उससे पीछे छूट जाएगा। अगर गलत राह में कोई भी आपके आया हुआ है, उससे पीछे छूट जाएगा। और या नहीं छूटेगा तो आपके अंदर उसका विरोध करने की ताकत मिल जाएगी। जब तक आप विरोध नहीं करोगे, लिंगिंग ऑन करोगे, तो वो दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे ठीक करें। और बताइए, सबको ये वाला जो मैंने बताया है, सबको समझ में आ गया? सबको? किसी का कोई डाउट? तो अब आप बताइए क्या पूछना है इसके अलावा। सर, एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, दोनों बात है। हम्म। एक्चुअली क्या हुआ, अभी 2 दिन में फ्री रही ना, तो जैसे जिनको पता था किसने दिखाया, तो उन्होंने मुझे कुंडली दिखाई, वो हमारे जान पहचान में ही है। तो उन्होंने जैसे दिखा, तो मैंने उनके चौथे घर में राहु देखा, तो मैंने उनसे ऐसे ही कह दिया, मतलब जैसे जो मुझे सीखा मैंने, कि मैंने कहा आपके सामान वामान चोरी हो सकते हैं, आप लापरवाही ना करें। मतलब एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही मैंने कहा आप लापरवाही ना करें। वो भी जॉब की वजह से परेशान थी लेडी। तो फिर मैंने जॉब का, तो मतलब उनकी अचानक छूट गई थी, तो एक दो जो बातें बताई उनका ठीक है चलो। तो मैंने कहा आप लापरवाही ना करें, सामान चोरी हो सकता है। कहीं मेरा तो कभी चोरी नहीं हुआ जिंदगी में। तो मैंने कहा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर भी लापरवाह ना रहें आप, कभी हो सकता है ना, तो ध्यान रखें। तो सर 3 दिन बाद परसों मेरे पास फोन आया कि मेरा फोन चोरी हो गया। हम्म। तो तो फिर मेहंदी, मैंने कहा फोन आपने कहा नहीं मेहंदी लेगी भाई, चिंता मत करो। तो फिर कह हम्म। रही नहीं, जैसे मैंने कहा, तो कह रही मेरा क्रिस्टल का एक टॉर्टोइज चोरी हो गया, वैसे पता नहीं चला कैसे हो गया। तो मैंने कहा आप ध्यान रखा करो अपनी चीजों का, थोड़ा लापरवाह ना रहा करो आप, है ना। कह रही अब परसों फोन आया कि फोन चोरी हो गया, इतना परेशान हो रही। कह रही एक बार कुंडली देखना दोबारा से मेरी, अच्छे से देखना ये हो। हाँ, नो कोई मैंने बात नहीं, अब देख लेंगे। आप अपना पारिश्रमिक लेकर के कुंडली देख लो, कोई दिक्कत तो मैंने कहा ठीक है आप भेज देना, बट नहीं। अभी तो आई नहीं है, जब आएगी मैं सर आपसे मैं बताऊंगी। बता रहा हूँ ना, आए नहीं आए बात अलग है, आपने बताया वो उसकी बात सही निकली है। ठीक है ना, यही होता है। और बताइए, किसी को कुछ मालूम करना है? मामा जी भी क्या बताया था, माथे पे दूध लगाना है, क्या करना है, जो वो बताया था। बस दोबारा दोबारा तो मैं बता नहीं पाने का, रिकॉर्डिंग सुन लेना, या फिर किसी से मालूम कर लो, अपने कॉलीग से, किसी से भी। माथे पे और कंठ पे दूध। कंठ पे दूध, अच्छा। ये बेईमानी है वैसे, ध्यान देते नहीं हो, उस समय पूछते हो बाद में। 2 मिनट के लिए बच्चों ने फोन ले लिया था, तभी वीडियो ऑफ हाँ, हुई थी खाली। चलो। हाँ बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? सर जैसे मेन कुंडली में ग्रह होते हैं, उनसे तो हम देखते ही हैं, लेकिन जब हम किसी का वर्षफल देखते हैं, तो इस तार जैसे कुछ जो खराब होते हैं मेन कुंडली में, वो अच्छी जगह पे बैठे होते हैं, तो फिर हम प्रेडिक्ट उसी से करें, मेन लगन के अवॉइड कर दें। देखो उसमें क्या होता है, अगर आपके पास कुंडली फर्स्ट टाइम आई है, पहली बार आई है, तो आपको मूल कुंडली के भी उपाय कराइए और वर्षफल के भी कराइए। और अगर आपके पास कोई पत्री कंटिन्यूटी में चल रही है, बहुत पहले से आ रही है, 2 4 5 साल हो गए लगातार आ रही है, लगातार आप उसके करा चुके हो, तो फिर केवल वर्षफल के उपाय कराइए। क्योंकि जो ये लेडी आई थी ना सर, तो मैंने इनको वैसे ही बोला कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, आपने कहा था एक दो बातें ऐसी बताओ पहले। तो मैंने कहा मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब चल रही होगी, कह रही हाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है। वो देखो, आप ये बताओ, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा उनका इस तो बात को। डिवोर्स ही हुआ सर, अरे डिवोर्स ही सुनो हो तो, गया फिर बताया। सुनो, जब कभी हमारी या आपके द्वारा बताई गई कोई भी चीज सही हो,
तो उसका अवलोकन कम करो। ना हो तो क्योंकि सही तो होना ही है, सही में कोई आश्चर्य नहीं होता। जब आप कहते हैं ना कि ये चीज आपने बताई थी, हमने बताई तो वो सही हो गई, तो सही तो होती, वो तो सही में तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, ना हो तब उस चीज को हम क्रिटिकल समझेंगे कि भाई वो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है ना, सही तो होती रहती है, सही की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और बताइए, जिसको प्यास लगनी है, प्यास पानी वानी पी लो, जमाइया मत लो। जिसको भी है, पानी सबके पास होना चाहिए, पानी लेके बैठा करो।